जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है और इसके सारे कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। तो तैयार हो? तो चलो समझते हैं। ठीक है, पहला है बहुपद की परिभाषा। बहुपद होता क्या है, अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे सवाल तो कर लेंगे लेकिन जानेंगे कैसे कि बहुपद क्या होता है। पहली बात तो ये कि बहुपद, अरे आप तो सोचिए कि समझ गए बहुपद बहुत सारे पद, नहीं ऐसा बच्चे कुछ नहीं होता है। बहुपद में एक पद भी होता है और बहुत सारे भी पद होते हैं। लेकिन मेन बात क्या होता है, बहुपद की संख्या पहली बात तो सीमित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है बहुपद। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। पहली बात तो आप ये समझिए। ठीक है, यानी इसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं और जो इनकी संख्या होती है पदों की वो सीमित होनी चाहिए। और इनमें देखिए ये वास्तविक संख्याओं पर भी होता है, परिमेय संख्याओं पे भी होता है। जैसे हमने एक ये यहाँ पे बहुपद बनाया तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस में भी है माइनस में भी है, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है। किसमें है? पूर्णांकों पर बहुपद है। ठीक, क्या है? पूर्णांकों पर बहुपद है। ठीक, और अगर इसी तरह अभी आप हमें इस तरह भी हम कर लेते हैं, इस तरह अगर कर लिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह, तो ये किसमें है? ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है बच्चों लोग। ठीक, परिमेय संख्या पर बहुपद है। अब आपने यहाँ पर समझा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको px से दर्शाते हैं। p का मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब है यहाँ पर जो भी चर लिया जा रहा है। ठीक है, ये इसको डिनोट करता है, यानी px से दर्शाता है। अब यहाँ पर आता है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात में आपको ये देखना है, बहुपद में जो भी चर है, ठीक है, उसमें सबसे जो बड़ी घात है वही उसकी बहुपद की घात होती है। जैसे अभी हम आपके सामने एक बहुपद बना रहे हैं बच्चों लोग, ये देखिए तो ठीक है। अब इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी। इसमें जो बहुपद की घात होगी वो 4 होगी। क्या होगी? बहुपद की घात 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसी की घात सबसे बड़ी है। ठीक है, अब आता है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? अगर आपके सामने कोई भी बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, उसमें घात इधर से उधर है, छोटी घात आगे है, बड़ी घात पीछे, ऐसा अगर है तो उनको अच्छे से सेटअप हम कर लेंगे। जैसे आपके सामने हम लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके सामने एक बहुपद दिया हुआ है। इसमें 6x की घात 5 इधर है और 3x की घात 2 इधर है। तो हम इनको अगर अच्छे से सेटअप कर दें, या तो आप अवरोही क्रम में कर दें। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे पहचानते हैं बहुपद को पहचानेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/2 x² + 5x - 2, क्या ये बहुपद है? अब देखिएगा इसकी पदों की संख्या भी सीमित है और हाँ, जो भी यहाँ पर चर होता है, ठीक है, उसकी जो घात होती है ना बच्चों लोग, वो प्लस में होनी चाहिए, यानी धनात्मक घात होनी चाहिए। यहाँ पे भी सभी की धनात्मक है, तो ये इसका मतलब ये बहुपद है। नीचे वाले में देखेंगे, इसमें देखिए 3/2 x² है + 6x है - 2 है, लेकिन जो इसकी जो चर बटवा जब ऊपर जाएगा, जो ही ऊपर जाएगा तो ये इस तरह का ये वाला रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, यानी ये जो पद है बेटा, ठीक है, 3/2 x² जो इसकी घात है जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6x की घात 5 है, 5x की घात 6 है और प्लस 6x की घात 1 है, लेकिन आगे देखिए, आगे जो इनकी संख्या है वो अनंत तक जा रही है। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसी तरह के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और